आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आइए आज हम अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद का अर्थ क्या है, अनुच्छेद को लिखने के नियम क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। तो करना है ना आपको? तो आइए मेरे साथ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अनुच्छेद किसे कहते हैं। दिखा आपको? ये देखिए बच्चों, अनुच्छेद का अर्थ, अनुच्छेद का अर्थ होता है आपसी संबंध, यानी कि जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। जैसा कि मैंने बताया था, आपके मन में आ रहे हैं ना विचार, तो उनको आप वाक्य के रूप में लिख लीजिए, तो फिर आपका वो अनुच्छेद बन जाएगा। और फिर उन्हीं भाव विचारों को आप चाहे तो कम वाक्यों में, चाहे तो ज्यादा वाक्यों में लिख सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। और अनुच्छेद निबंध का ही एक छोटा रूप होता है। मैंने भी आपको समझाया था ना कि कई रूप होते हैं जिसमें हम अपने भाव लिख सकते हैं। तो पर आपको अनुच्छेद लिखना है। और अनुच्छेद लिखने के नियम देखिए मेरी तरफ। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिखते जा रहे हैं फिर कोई पढ़ेगा ही नहीं, उसको मजा नहीं आएगा। और प्रभावशाली भी होना चाहिए। जब आप अच्छे अच्छे नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो प्रभावशाली तो लगेगा। कोई कहेगा अरे वाह, इतना छोटा बच्चा और ऐसी गहरी बातें, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, है ना? तो वो प्रभावशाली लगेगा, ऐसे लगेगा। वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए जो पढ़े और तुरंत हमें समझ में आ जाए। एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। ये नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें उसी विषय पर और बातों को आगे बढ़ाते हुए लिखना चाहिए, विषय से हटना नहीं चाहिए। और शब्द चयन पर, शब्द चयन मैंने बताया था, अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण शब्द होने चाहिए। तो आपको अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए, समझ में आया? ठीक है। अब हम जिस विषय पर अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं उससे पहले कुछ जान लें। तो आप कल्पना कीजिए कि आप पुस्तकों के घर में रह रहे हैं। पुस्तकों का घर क्यों नहीं होता? जैसे आपका घर है ऐसे पुस्तकों का घर होता है। चारों तरफ पुस्तकें ही पुस्तकें हैं। कुछ चित्र वाली, कुछ बिना चित्र वाली, कुछ पुरानी, कुछ नई। और आपके आजू बाजू, इधर उधर सब तरफ पुस्तकें पुस्तकें। और आपसे कहा जाए कि आप यहाँ बैठिए पुस्तकों के घर में, तो आपको कैसा लगेगा? क्या मन करेगा? आप इसको निकाल लूं, इसको निकाल लूं, मन करेगा? पढ़ने का मन करेगा ना पुस्तकों के घर में? तो बस, तो चलिए हम पुस्तकों की सैर करें। याद आ रही है आपको अपने विद्यालय के पुस्तकालय की? तो फिर बस कल्पना कर लीजिए और मेरे साथ अपने पुस्तकालय में घूमिए। कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के पुस्तकालय में हैं। तो जल्दी से सोचना शुरू कर दिया, तो चले हम पुस्तकालय की ओर। ये लीजिए, देखिए है ना आपके विद्यालय के जैसा ही पुस्तकालय दिखा? पुस्तकालय पर अनुच्छेद लिखेंगे, बिल्कुल सही। ये देखिए, आप भी तो ऐसी पंक्ति में लगते हैं ना। और देखिए अध्यापिका, उनके पास एक रजिस्टर भी है जिसमें वो लिखती जाती है किस बच्चे को कौन सी पुस्तक देनी है। और आप सब कितने खुश दिख रहे हैं क्योंकि नई नई पुस्तकें मिलती है ना? तो पुस्तकालय में हमें नई नई पुस्तकें मिलती हैं, नए नए चित्रों वाली। फिर देखिए अध्यापिका ने निकाली एक पुस्तक, कितनी पंक्तिबद्ध पुस्तकें लगी हुई हैं, दिख रहा है आपको? उन्होंने कितने अच्छे से पुस्तकें निकाल रही हैं और बाकी पुस्तकें कितने अच्छे से जमी हुई हैं। फिर देखिए, आहा, आप बैठ गए शांति से, है ना, छोटी छोटी मेज कुर्सी पर, और कितने अच्छे शालीनता से आपने पुस्तकें खोली और आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो सारी बातें बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, ये पुस्तकालय से संबंधित है ना? कि हमें पुस्तकालय में कैसे बैठना चाहिए, बताइए? शांति पूर्वक, है ना? पुस्तकों को अच्छे तरीके से रखकर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर टेबल पर। देखिए दोनों बच्चे कितने चुप से बैठे हैं। फिर आती है पुस्तकालय। फाड़नी चाहिए हमें पुस्तकें? बताइए, पुस्तकें फाड़े क्या? नहीं ना, पुस्तकें फाड़ने पर पुस्तकों को भी दुख होता है, वो भी रोती हैं। जैसे आपके आपके शरीर पर अगर कोई नाखून से नोच दे तो आपको कितना होगा? खून निकल आएंगे, आप रोने लगेंगे, दुख होगा। शरीर से तो दुख होगा, मन से भी दुख होगा। वैसे पुस्तकों का होता है, आप उनको ऐसे करके खींचते हैं, फाड़ लेते हैं उसका पेज, और आजू बाजू के पेज भी फट जाते हैं। और फिर पुस्तकों को भी दुख होता है, वो रोती हैं, हमें दिखता नहीं है पर वो रोती हैं, उनको भी दुख होता है।
अगर हम ये माने कि उनको भी दुख होता है तो हम कभी भी अपनी पुस्तकों को इधर-उधर नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छे से पकड़ेंगे और कभी पेज नहीं फाड़ेंगे, है ना? फिर है पुस्तकालय का महत्व। आप कहेंगे मैम इतनी देर से पुस्तकालय कर पुस्तकालय तो पता होगा, है ना? पुस्तकालय का महत्व ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। सारी पुस्तकें आप एक साथ नहीं खरीद सकते ना। और अगर खरीद भी लेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद फिर आप सोचेंगे मैं क्या करूँ उन पुस्तकों का? आपके पापा बोलेंगे बेटा एक पढ़ लो फिर हम थोड़े दिन बाद लेंगे और आपने जल्दी पढ़ ली तो पुस्तकालय में आपको जब चाहिए, जौन-सी चाहिए वैसी पुस्तकें मिल जाती हैं। आप उन्हें पढ़ें, फिर वापस लौटा दें, फिर दूसरी पुस्तक ले लें। बस एक शर्त होती है कि पुस्तकों को बहुत अच्छे से रखें, सँभाल कर रखें, उन्हें गंदा ना करें, उन पर कुछ लिखें ना, पेज ना फाड़ें उनके। ये पुस्तकालय के अगर आप नियमों का पालन करेंगे, तो आपको पुस्तकालय के बहुत महत्व ही महत्व दिखेंगे कि एक जगह पर इतनी सारी पुस्तकें और आपको ये भी पता है कि पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ-साथ अखबार भी होते हैं, है ना? आपके बच्चों वाले भी तो अखबार होते हैं, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ, चित्र, दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों के भाषण होते हैं, आपके प्राचार्य महोदया का, है ना? होते हैं ना? तो आप चाहें तो अखबार भी पढ़ सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी होती है सुविधाएँ, आप वहाँ पर बैठकर पढ़ भी सकते हैं शांति से। अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो पर वो वहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ शांति मौन में रहकर काम करना पड़ता है ना? तो आप मन लगाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, आपको कुछ लिखना है, आप अपनी कॉपी ले जाइए, उस पर अपना नोट कर लीजिए और आ जाइए। आपको हर तरह के विचार मिल जाते हैं और जो पुस्तकालय में जो मैम रहती हैं या जो सर रहते हैं, वो कितने अच्छे से आपको एक-एक पुस्तक निकाल कर देंगे। बस आपको उनसे माँग कर ही निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। खुद से निकालेंगे, कुछ गिर गया तो पूरी जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। तो हमें उस व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया पुस्तकालय का? बहुत महत्व है पुस्तकालय का, वहाँ जाकर हमारा मन पूरा ज्ञान से भंडार अपना करने को मन करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ पुस्तकें रहती हैं, तो जैसा माहौल होगा वैसा ही तो मन हो जाएगा ना बच्चों। इसलिए पुस्तकालय हमें बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाकर पढ़ना मन को सुकून देता है। देखिए पुस्तकालय पर कितनी अच्छी बातें भी लिखी हैं। क्या बातें लिखी हैं? देखो पढ़ो। पुस्तकालय में इतनी संपदा भरी रहती है, मगर कोई भी चोर उसे चुरा नहीं सकता। क्यों? पुस्तकालय में इतनी सारी ज्ञान की भंडार रहता है, इतनी सारी पुस्तकें रहती हैं कि अगर कोई चोर चोरी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। वो हम जब उन्हें हम पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो सब बातें छप जाती हैं। फिर देखिए एक और विचार सुविचार जो मैंने आपको सब महत्व बताने के लिए लिखा है, आज के लिए और सदा के लिए सबसे बड़ा मित्र है कौन? अच्छी पुस्तक। पढ़ा है ना आपने? पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। बच्चों पुस्तकें इतनी अच्छी मित्र होती हैं, एक बार आप उन्हें मित्र बना लें बस। सच्चे मन से आप उन्हें पढ़ना शुरू कर दें, फिर आपको पढ़ने का मजा आएगा। बहुत सारे फायदे देखिए मैं आपको गिनाती हूँ, मैंने पहले भी आपको समझाया है, अगर आप पुस्तकें मन से पढ़ने लगे, आपको सब याद रहेगा। आपके पास ज्ञान भर जाएगा, आपके बिल्कुल ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी आपके और जब आप उस ज्ञान को आप दूसरों से बाँटेंगे, सब आपसे प्रभावित होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा तो किसी को भी बुरी नहीं लगती, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और फिर जब आपकी प्रशंसा होगी, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी रहेगी, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा तो बाकी के सारे काम अच्छे होंगे। सोचिए, एक अच्छे मित्र के कितने फायदे। एक मित्र आपका इतना अच्छा हो गया, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी, है ना? तो हुई ना पुस्तकें आपकी सच्ची मित्र। और एक बात किसी भी कारणवश बाहर के जो दूसरे मित्र कभी बारिश हो गई, कोई काम हो गया, उदाहरण आपका मित्र कोई आ पा रहा है घर पे, नहीं आ पा रहा ना, तो इस समय आपके पास क्या है? आपकी पुस्तकें हैं। आप उनसे दोस्ती कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। कभी भी आपको पुस्तकों से नुकसान नहीं होगा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे लायक कोई चीज़ें नहीं है, किससे बात करूँ, किससे खेलूँ? तो क्या है? पुस्तकें हैं। पढ़ लीजिए, कहानियों में डूब जाइए, तो फिर कुछ नहीं दिखेगा। मैं तो अपना चुकी हूँ मित्र को। ये वाले मित्र मेरा पक्का मित्र है। तो मैं तो जब भी स्कूल जाती थी वैन से, हमेशा मेरे पास पुस्तक रहती थी। मुझे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं और हम मिलेंगे तो ढेर सारी सुनाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं कहानियों में डूब जाती और मुझे पता ही नहीं चलता कब वैन में बैठी और कब मेरा घर आ गया। तो हमें पुस्तकों को अपना मित्र बनाना चाहिए। आप मुझसे वादा करिए, आप बनाएँगे ना पुस्तकों को अपना मित्र? बिल्कुल सही। तो ये तो हो गया हमारे पुस्तकालय पर। तो हम एक बार फिर से आप देखना चाहेंगे सब चीज़?
ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ और आप एक बार ध्यान रखना, आपको अपनी कॉपी में जितना मैंने समझाया आप उसके आधार पर लिख सकते हैं, जितना आपको समझ में आया। आप भी तो अपने पुस्तकालय में जाते हैं ना, विद्यालय के सही कोई आपका बाहर होगा घर के पास, तो वहां पर आपके जो भी अनुभव है, जो भी आप देखते हैं कि पुस्तकालय में हमें पंक्तिबद्ध रहकर अपनी पुस्तकें लेनी चाहिए, पुस्तकालय की पुस्तकों को फाड़ना नहीं चाहिए, वहां शांति से रहकर पढ़ना चाहिए। वहां पर क्या होता है, ढेर सारी किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं होती है ना, वो सब होता है। और वहां पर एक मेज, कुर्सियां होती हैं जिन पर बैठकर हम शालीनता से पढ़ते हैं। और वहां पर एक पुस्तकालय में एक मैम होती हैं जो हमें किताबें देते समय अपने पास लिख कर रखती हैं कि किस बच्चे ने कौन सी किताब ली, और फिर हम उन्हें समय पर वापस करते हैं। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। और अंत में ये अवश्य लिखिएगा कि पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र होती हैं, हमें पुस्तकों को अपना मित्र अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं, ठीक है, जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। इतनी सारी पंक्तियां मैंने आपको बताई, तो अब मुझे लगता है आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं और अपनी तरफ से कोई भी पंक्तियां जोड़ सकते हैं। और जो नई पंक्तियां जोड़े उनको रेखांकित करके मेरे पास अवश्य भेजें, जिससे कि मैं देख सकूं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम जल्दी से नजर मार लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद का अर्थ अपने भावों या विचारों को लिखना, जो कि आप स्वयं लिखने वाले हैं पुस्तकालय पर, है ना। उसके नियम, प्रभावशाली वाक्य, छोटे छोटे वाक्य, पुस्तकालय पर अनुच्छेद। और हाँ, आप चाहें तो कोई किताब की चित्र भी बना सकते हैं वहां पर। ये पंक्तिबद्ध लगना चाहिए, किताबें ढंग से जमानी चाहिए, ढंग से निकालनी चाहिए, वहां की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहिए, शांति से मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, और पुस्तकालय में पुस्तकों के पेज नहीं फाड़ने चाहिए। पुस्तकालय की पुस्तकों के क्या, आपको अपनी पुस्तकें भी नहीं फाड़नी चाहिए। जितने अच्छे से पुस्तक रखोगे आपको बार बार देखने का मन करेगा। पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय पर सुविचार कि हमारे ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता। जो हमारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में छप चुका है उसको कोई भी नहीं चुरा सकता। और पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। एक अच्छी पुस्तक हमारा जीवन बदल सकती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये मेरा पुस्तकालय पर अनुच्छेद? तो आप इससे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे समय पर भेज देंगे। ये तो हुआ हमारा पुस्तकालय। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब हर समय एक पहेली पूछा करती थी ना, आज मैं फिर से आपसे एक पहेली पूछ रही हूँ। आप उस पहेली का उत्तर मुझे जल्दी भेजेंगे, और जिनको समझ में आ गया वो मुझे अभी भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे ही जल्दी से आप ये चलचित्र देखेंगे और मेरी पहेली का उत्तर तुरंत मुझे लिखकर भेजें। तो पहेली मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा टुकड़ा, वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, फिर भी वो एक गज रहता है, उसके नाम में गज आता है। बताइए वो क्या है? फिर से बोल देती हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा भी टुकड़ा क्यों ना हो उसका, फिर भी उसके नाम में गज रहता है, फिर भी सब उसको गज गज कहते हैं। तो बताइए वो क्या है, ठीक है। तो अब आप मुझे जल्दी से इस पहेली का उत्तर लिखकर भेजेंगे, और ये अनुच्छेद बहुत सफाई से लिखना है और अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग करना है। तो धन्यवाद बच्चों।